चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रदेश के युवाओं को देश सेवा का सुनहरा मौका फिर मिलने जा रहा है। अलवर में 18 फरवरी 2022 से 1 महीने तक सेना युवाओं की भर्ती करेगी। ये देश की सबसे बड़ी सेना भर्तियों में से एक है। हर 2 साल में जिले में बड़ी सेना भर्ती होती है, मगर कोरोना के चलते पिछले साल भर्ती स्थगित कर दी गई थी। अलवर के अलावा भरतपुर, करौली, दौसा और सवाई माधोपुर के लाखों युवा जोर लगाएंगे। और उसके लिए जो है 18 फरवरी से डेट बताई गई है। पहले पूर्व में जो 12 फरवरी जो डेट दी गई थी, अब 18 फरवरी 2022 से सेना भर्ती का 1 महीने का प्रोग्राम अभी आज ही प्राप्त हुआ है। उसके लिए हम कार्रवाई करेंगे। बीकानेर में संगीत नाटक अकादमी की ओर से देशज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुके बहुरूपिया कलाकारों ने भाग लिया। शिव, नारद, भील, जोकर, जामवंत और जिनका रूप धारण कर इन कलाकारों ने जमकर दाद बटोरी। सभी कलाकार दौसा के एक खास मुस्लिम परिवार से जो रियासत काल से बहुरूपिया कला को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल सभी कलाकारों का उत्साह बढ़ाते दिखे। लेकिन हमारा जो परिवार है, हमारा परिवार ये चाहता है कि जो हमारी कला, जो हमें विरासत में मिली बहुरूपिया कला, इसको हम बचाए रखें। लेकिन इसके लिए हमें क्या होता है कि रोजी रोटी की तलाश होती है। लेकिन अगर रोजी रोटी का संकट हमारे परिवार पर इतना गहराया, इस कारण हम सोच भी रहे हैं, लेकिन अब क्या करें। लेकिन ये विरासत में जो मिली हुई कला है, इसे हम बचाने की मुहिम में, जैसे लखनऊ है, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, अनेक अनेक प्रांतों में जाते हैं और अपनी बहुरूपिया कला का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन ये जब से लॉकडाउन लगा है, कलाकार की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि रोज़गार नहीं रहा, काम धंधे बंद हो गए, तो कलाकार बहुत परेशान रहा है। और हमारा मतलब है कि ये मान लीजिए सारा कारोबार जो भी कुछ है वो इस कला के पीछे है। अब ये कार्यक्रम नहीं चलेंगे तो हमारा काम बंद हो गया था। इस कारण से हम तो यही निवेदन करना चाहेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले। बात वसुंधरा राजे की देव दर्शन यात्रा की। तीसरे दिन राजे ने श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा अर्चना की, भगवान से आशीर्वाद मांगा, समर्थकों से जुड़ाव को मजबूत किया, लेकिन सियासी बातों से दूरी बनाए रखी। वहीं यात्रा पर पहली बार बीजेपी की आधिकारिक प्रतिक्रिया भी आई। राजे की देव दर्शन यात्रा का तीसरा दिन, राजनीति से दूरी, अपनों से जुड़ाव। कहा है कि भैया एक तो इनको सबको ताकत दो जिनके घर में बड़े बड़े हादसे हुए हैं, और श्रद्धांजलि उन लोगों को मैं देना चाह रही थी जिन लोगों की माने जो नहीं रहे हमारे बीच में, और जो हमारे सहयोगी, साथी, दोस्त, मित्र सब थे, ऐसे लोगों के लिए, और फिर प्रदेश की खुशहाली के लिए। सियासी जानकार भले ही वसुंधरा राजे की मेवाड़ यात्रा को जनता की नब्ज टटोलना बता रहे हों, उनके आने से समर्थकों का जोश हाई है, लेकिन अपनी सदी सियासत के लिए मशहूर राजे अपनी यात्रा के सियासी कनेक्शन को हर हाल में खारिज कर रही हैं। श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन करने पहुंची राजे का भव्य स्वागत हुआ, लेकिन सियासी बयान से उनका किनारा करना जारी रहा। इसमें राजनीति मत लाओ, दिल से दिल जुड़ता है। अगर प्यार करो तो प्यार वापस मिलता है। और मैं मानती हूँ कि ये पिछले जितने भी साल में हमने सेवा की है, मैंने कुछ चीज़ के बारे में सोचते हुए नहीं, परंतु क्योंकि वाकई में सबसे प्रेम किया है और सबने उसी तरीके से प्रेम किया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम के इस अहम दौरे से बीजेपी संगठन की दूरी भी हैरान करने वाली है, और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी इस यात्रा को व्यक्तिगत बताकर अपना पल्ला झाड़ ले रहे हैं। के बारे में इतना ही कहूंगा कि वसुंधरा जी हमारी देश और प्रदेश की आदरणीय सम्मानित नेता हैं, और उनकी अपनी व्यक्तिगत यात्रा है, तो इस लिहाज से मैं नहीं समझता उस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी की जाए। ये शायद सियासत का अजूबा ही है कि जहां बीजेपी इस यात्रा को व्यक्तिगत बताकर अलग खड़ी है, तो कांग्रेस के मंत्री राजे का सम्मान कर रहे हैं। मंदिर में दर्शन के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव ने भी श्रीनाथ जी के दर्शन किए और वसुंधरा राजे का स्वागत किया। बीजेपी का संगठन भले ही राजे की यात्रा से दूर है, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उनके सम्मान की बात जरूर करते हैं।
स्वागत तो इतने बड़े कद के नेता हैं कि उनको देखने के लिए, सुनने के लिए, मिलने के लिए कार्यकर्ता आतुर रहते ही हैं, आएंगे ही। राजस्थान में एक अरसे बाद आएंगे तो हम अपनी तरफ से योग्य कोशिश करेंगे कि कम से कम पार्टी के कार्यकर्ता उनका गर्मजोशी से स्वागत करें। राजे ने सियासी बातें टालने की पूरी कोशिश की, लेकिन समर्थक दम दिखाने को तैयार हैं। इस दौरान पूर्व मंत्री यूनुस खान, रणधीर सिंह भिंडर, मावली विधायक धर्म नारायण जोशी, कल्पना कंवर, योगेंद्र सिंह चौहान आदि मौजूद रहे। अलकेश सोनाढ्य, न्यूज 18, राजसमंद। खबर श्रीगंगानगर से। राजस्थान सरकार खेलों को बढ़ावा देने और खेल प्रतिभाओं को खोजने के लिए अब तक का सबसे बड़ा टैलेंट हंट करने जा रही है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की छुपी खेल प्रतिभाओं को तलाश कर उन्हें तराश सके। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों के लिए 6 खेलों को शामिल किया गया है। कबड्डी, टेनिस बॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, शूटिंग वॉलीबॉल और खो खो। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों के लिए हो रहे रजिस्ट्रेशन में श्रीगंगानगर वासी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे। सरहदी जिला श्रीगंगानगर प्रदेश में 5वें स्थान पर है। श्रीगंगानगर में अब तक 1,35,000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। 5th रैंक पे चल रहा है गंगानगर जिला, उसमें 1,35,300 के आसपास रजिस्ट्रेशन हो चुका है अब तक, जिसमें टोटल 6 गेम है, जिसमें कबड्डी, टेनिस, क्रिकेट, वॉलीबॉल और हॉकी, ये 4 तो कॉमन गेम है बॉयज और गर्ल्स के लिए, जिसमें एक गेम खो खो गर्ल्स के लिए और शूटिंग वॉलीबॉल बॉयज के लिए। तो हम यही है, लास्ट तारीख जो है, लास्ट डेट 30 नवंबर 2021 तक अचीव यानी कि अपने रैंक जो गंगानगर जिले का रैंक अप करने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंतर्गत राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन होना है। इसके लिए हमने विद्यालय स्तर पे बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाया है और इसके जो अपना जिला जो है इसमें 5वें स्थान पर है रजिस्ट्रेशन में राजस्थान में। प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों की छुपी हुई खेल प्रतिभाओं को सामने लाने के मकसद से राजस्थान सरकार द्वारा बहुत जल्द राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाने वाला है, जिसके लिए 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन किए जा सकते हैं। मरुधरा के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में भी ग्रामीण ओलंपिक खेलों को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है और अब तक 1,35,000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। न्यूज 18 अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि वे भी राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों के लिए 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपनी छुपी हुई खेल प्रतिभाओं को उचित प्लेटफॉर्म दें। अशोक शर्मा, न्यूज 18 श्रीगंगानगर। रुकते हैं ब्रेक के लिए। नौसेना को भारतीय समंदर की सुरक्षा के लिए सबमरीन INS वेला वापस मिल गई है, वो भी अत्याधुनिक तकनीक और क्षमता के साथ। IAS वेला पूरी तरह से मेड इन इंडिया के तहत बनी है, जो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में एक मिसाल है। कलावरी क्लास सबमरीन INS वेला अत्याधुनिक तकनीक और क्षमता से लैस। समंदर की साइलेंट किलर INS वेला, स्वदेशी सबमरीन INS वेला। समंदर में नौसेना को भारतीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक और सिकंदर मिल गया है। ये सिकंदर है कलावरी क्लास की सबमरीन INS वेला, जो स्कॉर्पियन सीरीज की चौथी सबमरीन है और अत्याधुनिक हथियार, तकनीक और क्षमता से लैस है। स्पेशल स्टील और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ से तैयार की गई। ये 221 फीट लंबी, 40 फीट ऊंची और 1565 टन वजनी है। रडार को धोखा देने और पानी में 350 मीटर की गहराई तक जाने में सक्षम। एक बार में 12,000 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है। माइंस बिछाने और एरिया सर्विलांस में कुशल है। Vela's capabilities and firepower will play a crucial role in enhancing the Navy's ability to protect, promote and preserve India's maritime interests across the seascape of the Indian Ocean region. INS वेला की करीब 9 साल बाद नौसेना में वापसी हुई है। नौसेना की ये सबसे पुरानी सबमरीन रही, जिसने 1973 से 2010 तक यानी 37 साल तक देश की जल सीमाओं की रक्षा।
that old ships never die. And in keeping with this tradition, Vela, which has just been commissioned today, served the nation for 37 glorious years. भारत सरकार ने 2005 में तत्कालीन फ्रांसीसी कंपनी मेसर्स नेवल ग्रुप के साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत करार किया था। इस सौदे के तहत आईएनएस वेला को भारत में तैयार किया गया है। इससे पहले स्कॉर्पियन क्लास की 6 पनडुब्बियों में से भारत को 3 पनडुब्बी आईएनएस कलवारी, खांडेरी और करंज मिल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। भारत के अपने शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन गारी के साथ क्रिप्टो करेंसी बाजार में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान गारी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चिंगारी ऐप भारत में खासा लोकप्रिय हो रहा है और सोशल मीडिया कैटेगरी में बेस्ट ऐप का खिताब भी पा चुका है। चिंगारी ऐप न सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स बल्कि व्यूअर्स, एडवर्टाइजर्स और डेवलपर्स सबकी कामयाबी की कुंजी है। गारी का इस्तेमाल भविष्य की इन ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी हो सकता है। आइए जानते हैं प्रिया से, जो एक इन्फ्लुएंसर है। 2020 में वोकल फॉर लोकल ये कैंपेन शुरू हुआ, जिसमें हम क्रिएटर्स ने सारे देसी एप्स को सपोर्ट करने के लिए वीडियोस बनाए। पर प्लेटफॉर्म तो पॉपुलर हुए, पर एज अ क्रिएटर हमारी ग्रोथ काफी एवरेज रही। ओनली चिंगारी इज द प्लेटफॉर्म जहां पर क्रिएटर्स के लिए कुछ अलग प्रोग्राम शुरू किया, वो भी मोनेटाइजेशन जैसे इंपॉर्टेंट चीज को लेकर। गारी टोकन्स की वजह से क्रिएटर्स को गवर्नेंस पावर मिल रही है। हमारा कंटेंट जितना बेहतरीन रहेगा उतना हमको सीधा फायदा होगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।